यह कहानी बिहार के एक छोटे से गांव में रहने वाले मध्यम वर्गीय परिवार की है। इस परिवार में 4 सदस्य थे। एक पिता रमेश, उनकी पत्नी मीना और 2 बेटियां प्रिया और सुमन। रमेश एक साधारण किसान थे जो कठिन परिश्रम कर अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। उनकी बड़ी बेटी प्रिया पढ़ाई में बहुत होशियार थी और डॉक्टर बनना चाहती थी, जबकि सुमन ने अभी स्कूल जाना शुरू ही किया था। प्रिया जब 24 साल की हुई तो उसके लिए रिश्तों की तलाश शुरू हुई। मीना चाहती थी कि उनकी बेटी की शादी एक अच्छे परिवार में हो, जहां उसे सम्मान और प्यार मिले। लेकिन गांव में हर जगह यही चर्चा थी कि बिना दहेज के कोई भी अच्छा रिश्ता नहीं मिलेगा। कई जगहों से रिश्ते आए, लेकिन जब रमेश ने दहेज देने में असमर्थता जताई तो लोग रिश्ता तोड़ देते थे। आखिरकार एक दिन एक अमीर परिवार से रिश्ता आया। लड़का बैंक में नौकरी करता था और परिवार के पास अच्छी संपत्ति थी। रमेश और मीना ने सोचा कि अब उनकी बेटी का भविष्य सुरक्षित रहेगा, लेकिन लड़के के माता पिता ने शुरुआत में ही दहेज की मांग कर दी। उन्होंने 15 लाख रुपए नकद, एक मोटरसाइकिल और गहनों की मांग की। रमेश और मीना के पास इतने पैसे नहीं थे। वे जानते थे कि इतनी बड़ी रकम जुटाना उनके लिए मुश्किल होगा, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी के भविष्य के लिए किसी तरह इंतजाम करने का फैसला किया। रमेश ने अपनी जमीन गिरवी रख दी और कुछ पैसों का कर्ज भी लिया। प्रिया की शादी धूमधाम से की गई, लेकिन रमेश और मीना के दिल में एक अनजाना सा डर था। शादी के कुछ महीनों बाद प्रिया के ससुराल वालों ने उसे और दहेज लाने के लिए परेशान करना शुरू कर दिया। वे कहते, तुम्हारे पिता ने हमें धोखा दिया है, इतनी कम रकम में हमारा गुजारा नहीं होगा। प्रिया ने अपने माता पिता को बताया कि उसका पति और सास ससुर उस पर अत्याचार कर रहे हैं, उसे ताने मारते हैं और कई बार मारते पीटते भी हैं। रमेश और मीना ने अपने हिस्से का कर्ज चुकाने के लिए और जमीन बेच दी ताकि प्रिया के ससुराल वालों को कुछ पैसे और भेज सकें, लेकिन उनकी मांगें खत्म होने का नाम नहीं ले रही थीं। प्रिया के साथ शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना बढ़ती गई। एक दिन प्रिया ने हार मान ली और अपनी जिंदगी खत्म कर ली। उसकी आत्महत्या की खबर सुनकर उसके माता पिता का दिल टूट गया। उन्होंने सोचा था कि उनकी बेटी खुश रहेगी, लेकिन उनकी मेहनत और बलिदान सब व्यर्थ हो गया। प्रिया की मौत के बाद उसके ससुराल वालों पर केस दर्ज किया गया, लेकिन लंबी कानूनी लड़ाई के बावजूद वे सबूतों के अभाव में बरी हो गए। रमेश और मीना ने अपनी बेटी को न्याय दिलाने के लिए हर संभव प्रयास किया, लेकिन उन्हें केवल निराशा ही हाथ लगी। सुमन, जो अब बड़ी हो चुकी थी, ने इस घटना से सीख ली। उसने समाज में दहेज प्रथा के खिलाफ आवाज उठाने का फैसला किया। उसने कसम खाई कि वह न तो दहेज देगी और न ही अपनी शादी में दहेज लेने देगी। सुमन ने शिक्षा और आत्मनिर्भरता का रास्ता चुना ताकि किसी भी परिस्थिति में उसे दहेज के लिए किसी पर निर्भर न रहना पड़े। दहेज प्रथा एक ऐसी बुराई है जो केवल एक परिवार को नहीं, बल्कि पूरे समाज को प्रभावित करती है। यह प्रथा न केवल एक लड़की की जिंदगी छीन लेती है, बल्कि उसके माता पिता की मेहनत और सपनों को भी चकनाचूर कर देती है। सबक: यह कहानी हमें सिखाती है कि दहेज की मांग करना न केवल अमानवीय है, बल्कि यह एक अपराध भी है। हमें इस प्रथा के खिलाफ जागरूकता फैलानी चाहिए और इस सामाजिक बुराई को खत्म करने का प्रयास करना चाहिए, ताकि भविष्य में कोई और परिवार इस त्रासदी का शिकार न हो। समाधान: दहेज प्रथा को समाप्त करने के लिए समाज में शिक्षा, जागरूकता और कठोर कानूनों की जरूरत है। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, ताकि वे अपने अधिकारों के लिए खड़ी हो सकें और ऐसी कुप्रथाओं का डटकर सामना कर सकें।